डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग अपने बुक की एक बड़ी महत्वपूर्ण पोएम पढ़ने वाले हो, एन एपिटाफ। चूंकि हमें आज सारे काम कर लेने हैं, एपिटाफ एक छोटी सी पोएम है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसका क्वेश्चन आंसर, इसकी समरी, इसकी ऑब्जेक्टिव विद पोएम सबको हम लोग को एक लेक्चर में ही खत्म कर लेना है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम है क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 90% बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है और इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा रहती है कि ये पोएम छोटा सा है और इससे समरी वगैरह लिखना आसान होता है। तो चूंकि जैसा मैंने कहा कि आज हम लोगों को सारा काम एक साथ करना है, तो इधर उधर वक्त ना जाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पोएम को समझना। तो जैसा आप सुन चुके हो कि आज पहले मैं आपको पोएम पढ़ा रहा हूं, पोएम पढ़ाने के बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे वो सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो पोएम पढ़ने से पहले हमें इन दो चीजों को समझ लेना है। पहले हम लोग समझें, जैसा आप यहां देख रहे हो, अबाउट द पोएट, you will be asked some questions in examinations about the poet, and all those questions will be based on objective type. So you must read it, you must try to understand whatever has been written about the poet. कवि के बारे में जो कुछ लिखी गई है बातें, उसको आप थोड़ा ठीक से सुनो, समझो और वीडियो को देखते रहो तो याद भी रहेगा। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। कवि कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। कविता का नाम क्या? एन एपिटाफ। तो क्या लिखा है पहले वो देखते हैं। He was born in 1873 in the village of Carlton in Kent, England. केंट के एक गांव में, केंट प्रांत है, वहां के एक गांव में, जैसे अपने यहाँ बिहार झारखंड सब है ना, उसी तरह इंग्लैंड का एक प्रांत है केंट, और वहां के एक गांव जिसका नाम कार्लटन था, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी। और वो जो ईस्वी थी, जिस ईस्वी में ये पैदा हुए थे, वो क्या थी? 1873। ही डाइड इन 1956। उनकी मृत्यु 1956 में हुई। तीसरा है, ही रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। उन्होंने दो रचनाएं की, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, याद रखेंगे आप लोग। और लास्ट है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में इंग्लैंड का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, साहित्य के क्षेत्र में, उससे उन्हें नवाजा गया। वहां की महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें यह सम्मान दिया। यहां पर मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो बुक में हैं उसको दे दिया है ताकि आप सरल ढंग से इसको समझ पाओ। अब हम लोग आते हैं पोएम पर। तो पोएम को समझाने से पहले इसकी थीम मैं आपको समझा दूं। एपिटाफ होता क्या है? एपिटाफ का मतलब होता है, मुसलमानों में, ईसाइयों में, आप जब कब्रगाह पर जाओगे तो कब्र के पत्थर पर कुछ बातें लिखी हुई रहती हैं। हर ढंग की बात हो सकती है, किसी का नाम रहेगा, उसकी जन्म और मृत्यु का विवरण रहेगा, इतना ये ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी, इस ईस्वी में उनकी मौत हुई, ये सब। और कुछ महान लोगों के बारे में विस्तृत कुछ कविताएं वगैरह लिखी रहती हैं, और वो जो लिखी रहती हैं उसी को हम लोग इंग्लिश में एपिटाफ कहते हैं। Here the poet is talking about a lady whom he knew. Perhaps he was very close to her. She might be his beloved. The poet is talking that when she was alive, everybody used to admire her beauty, everybody used to adore her, everybody used to praise her, but alas, she is no more. Her beauty made her adorable,
Her beauty made her admirable. Her beauty made her praiseworthy. But alas, nobody remembers her now. Because she was adorable, she was adorable, she was praiseworthy only because of her beauty. She did not have any noticing quality in her. Her only quality was her beauty. So the poet is very sad that if I die, nobody will be there to remember her. Let me tell you in Hindi, कवि कहते हैं कि मैं जिस महिला को जानता था जो इस कब्र के नीचे दफन है, अपने समय की वेस्ट कंट्री, लंदन का एक इलाका है वेस्ट कंट्री, जैसे किसी शहर में मोहल्ला होता है, इलाका होता है, उसी तरह का। तो लंदन आप जान रहे हो कितनी बड़ी सिटी है, दुनिया के सबसे बड़ी सिटीज में से एक है, जहां की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है। तो उसका एक इलाका भी एक बड़े शहर, अपने बिहार झारखंड के एक बड़े शहर के बराबर होगा, एक मोहल्ला। तो कवि कहते हैं कि वो वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी, काफी शोक, काफी चंचल, ऊर्जा से भरपूर। जब वो जिंदा थी तो लोग उसे याद करते थे। उसे याद करने की वजह उसकी सुंदरता थी। ऐसा नहीं था कि वो अवगुणों की खान थी, लेकिन ऐसे भी कोई गुण नहीं थे जो उसको याद रखा जा सके। कभी कहते हैं अब वो नहीं रही, और साथ ही साथ लोगों के जेहन से उसकी यादें भी मिट गई। कभी इसीलिए उदास है कि आज जब मैं जिंदा हूं तो उसके कब्र पर फूल दिखा दे रहा हूं, फूल चढ़ा दे रहा हूं, अगरबत्ती दिखा आ रहा हूं। मेरे मरने के बाद उसे याद करने वाले भी कोई नहीं होंगे। यही है पोएम। देखते हैं क्या है कविता में। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. लाई मतलब होता है पड़ा होना, लेटा होना। कभी कहते हैं यहां पर जो बैठ लेटी हुई यानी कब्र की ओर इशारा करके, वो अपने समय की सबसे सुंदर, अनिद्य सुंदरी महिला थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, वो काफी चंचल, काफी शोक थी। खूबसूरती और चंचलता की बेजोड़ संगम थी वो। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कवि कहते हैं कि मेरे यादाश्त में जितनी सुंदर महिलाएं हुई हैं, उनमें से वो सबसे सुंदर महिला थी। कहां की? वेस्ट कंट्री की। बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, however rare it be. This is the most important line of this poem. This is the line which actually reflects the essence of the poem. यह इस कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। यही पंक्ति है जिसके चलते कवि ने इस कविता को लिखा भी है। हकीकत में कोई महिला नहीं होगी, ये तय है, ये काल्पनिक महिला है। The poet has only tried to make us understand the value of virtue, the importance of quality. He has tried to make us understand that beauty can never be superior to quality. उनके कहने का, कवि ने इस कविता को लिखा है एक चीज को हाईलाइट करने के लिए कि सुंदरता कभी भी गुण के का समानांतर नहीं हो सकती। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आपने प्रतिदिन अपने शरीर को धोया, साफ किया, मेकअप किया और आत्मा कलुषित रह गई, काली रह गई, तो आपके बाहरी आवरण आपको बहुत दिनों तक अमर नहीं रख सकेंगे, चाहे आप जितना भी सुंदर हो। सुंदरता तो समय के साथ चली जानी है। आप जिंदा रहोगे उसी समय आपकी सुंदरता चली जाएगी। बुढ़ापा आए, बुढ़ापा ही बदसूरती होती है।
आपने किसी को ये कहते सुना है, काला बूढ़ा, गोरा बूढ़ा? बूढ़ा केवल बूढ़ा होता है, उसकी कोई रंगत नहीं होती। बूढ़ा जवानी खूबसूरती है, बुढ़ापा बदसूरती, यानी कि उम्र के साथ ही आपकी सुंदरता भी खत्म हो जाती है। जीवन के साथ तो खत्म हो ही जानी है, मौत के साथ। तो कभी कहते हैं कि चीज जितना भी दुर्लभ, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, मैंने ऐसी सुंदरता जो कि आपके मन में लगे अरे वाह, इससे सुंदर तो आदमी हो ही नहीं सकता है, उस सुंदरता को भी एक न एक दिन क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। बट वेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेम्बर द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री? क्रम्बल मतलब मैंने बोर्ड पर लिख दिया है टूटना, बिखरना। कभी कहते हैं जिस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा, अभी तक तो मैं याद कर रहा हूं इस लेडी को, लेकिन जिस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा, इस लेडी को कौन याद करेगा जिसे मैं जानता था, जिसकी सुंदरता का मैं भी कदरदान था। यही पोएम है। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। एन एपिटाफ इज अबाउट डैश रहेगा एग्जाम में, या ऑप्शंस दिए रहेंगे 3-4। तो एन एपिटाफ इज अबाउट, एन एपिटाफ किसके बारे में है? अ ब्यूटीफुल लेडी। किसके बारे में है? एक सुंदर महिला के बारे में। द लेडी मेंशन्ड इन एन एपिटाफ लिव्स इन, मेंशन की हिंदी होती दर्शाना। जिस महिला को एन एपिटाफ में दर्शाया गया है, जिसके बारे में चर्चा की गई है, लिव्स इन, वो कहाँ रहती है? तो कहाँ रहती है? द वेस्ट कंट्री, उस इलाके का। इसका शाब्दिक अनुवाद मत कीजिएगा, वेस्ट मतलब पश्चिम और कंट्री मतलब देश नहीं, वेस्ट कंट्री इलाके का नाम है। जैसे आपने शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा बंगाल में 24 परगना है, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना। तो ये नहीं 24-25 वाली बात है। उसी तरह वहां जो इलाका है, वहां का लंदन का जो एक एरिया है, उसका नाम ही वेस्ट कंट्री। तो फिर से देखते हैं, द लेडी मेंशन्ड इन एन एपिटाफ लिव्स इन, जो महिला की बात इस कविता में की गई है वो कहाँ रहती है? द वेस्ट कंट्री, उस इलाके का नाम कहाँ है? द वेस्ट कंट्री। अगला है, वाल्टर डिलामेयर टॉक्स अबाउट डैश हु इज डाइड। वाल्टर डिलामेयर किसके बारे में बात करते हैं? जो मर चुकी है। तो किसके बारे में? ऑप्शन में एग्जाम में हो सकता है दिया रहे गर्ल के बारे में, एक चाइल्ड के बारे में, एक वुमेन के बारे में, लेडी के बारे में। तो आप क्या जवाब दोगे? लेडी, एक महिला के बारे में। द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। इस वर्ड को देखें, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मतलब हमेशा के लिए कायम रहने वाला, जो कभी खत्म नहीं हो। तो फिर से देखते हैं, द पोएट थिंक्स, कभी सोचते हैं कि डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, कभी सोचते हैं कि वो कौन सी चीज है जो हमेशा रह ही नहीं सकती। तो वो क्या है? ब्यूटी। ब्यूटी हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रह सकती। लास्ट है, द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द डैश। जो महिला मर चुकी है, लाए, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा, पड़ी हुई है, लेटी हुई है। कहाँ लेटी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है? ग्रेव। ग्रेव को हिंदी में हम लोग कब्र कहते हैं। तो वो महिला कहाँ पड़ी हुई है? कब्र में पड़ी हुई है। अगला देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। व्हाट काइंड ऑफ लेडी शी वॉज। वो जो महिला थी वो किस तरह की महिला थी, कैसी महिला थी? देखते हैं। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड यूथफुल। वो काफी सुंदर और काफी, यूथफुल मतलब ऊर्जावान होता है, तो वह काफी सुंदर और काफी ऊर्जावान थी, बट विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम लोग शुद्ध हिंदी में असाधारण या विशिष्ट कहते हैं। वह बहुत सुंदर थी, बहुत ऊर्जा से भरपूर थी, लेकिन उसमें कोई ऐसी बहुत विशिष्ट क्वालिटी नहीं थी, नोटिसेबल क्वालिटी नहीं थी, जिसके बारे में कि लोग वर्षों तक याद रखते हैं। अगला है, वेयर डज द लेडी लाई। वो महिला कहाँ पड़ी हुई है? शी लाइज इन द ग्रेव। वह कहाँ पड़ी हुई है? ग्रेव में, यानी कहाँ? कब्र में। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? कवि का अपना क्या विचार है सुंदरता के बारे में?
सॉरी, एक मिनट। कवि सुंदरता के बारे में क्या कहते हैं, देखते हैं। द पोएट थिंक्स, छोटा छोटा करके समझिए। द पोएट थिंक्स दैट, कवि सोचते हैं कि ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग। अभी मैंने एवरलास्टिंग का जिक्र किया था, जो कभी खत्म होने वाला ही नहीं हो। तो कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी, वो तो खत्म हो ही जाएगी। इट वैनिसेस, मैंने ग्लॉसरी में हार्डवर्ड में वेनिस लिखा है पहले भी। तो इट वेनिसेस, वेनिस मतलब होता है खत्म हो जाना। विद द पासिंग टाइम, गुजरते समय के साथ। पासिंग टाइम को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुजरते समय। तो हमारी जो सुंदरता है ना, वो गुजरते समय के साथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ब्यूटी इज नॉट रिमेम्बर्ड, लोग सुंदरता को याद नहीं करते हैं। इसकी हिंदी क्या हुई, सुंदरता को याद नहीं किया जाता है। तो किसको याद किया जाता है, बट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन मेक्स हिम इमॉर्टल। इमॉर्टल को हिंदी में अमर कहते हैं। आदमी अपनी सुंदरता की वजह से याद नहीं किए जाते, आदमी याद किए जाते हैं किसकी वजह से, अपने गुण के, क्वालिटी की वजह से। और वह उनका गुण ही उन्हें क्या बनाता है, अमर बना देता है। आते हैं हम लोग इसकी समरी को देख लें कि क्या है समरी। एन एपिटाफ हैज बीन रिटन बाय वॉल्टर डिलामेयर। एन एपिटाफ वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई है। एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस है। ही इज नोन, ही इज नोन, वह जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, फॉर हिज सेंसिटिव कंपोजिशन। यहाँ देखिए मैंने नीचे में हेल्प कर दी है आपकी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंपोजिशन, वो अपने भावनापूर्ण रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। यानी जिसमें बड़ी भावुकता हो, दिल की बातें हो, हमारे सांसारिक बातें हो, हमारी जिंदगी की सच्चाई को उकेरा गया हो। इन्हीं सब बातों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उनकी रचनाओं में दर्शाया गया है। इन एन एपिटाफ द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट ए लेडी। इन एन एपिटाफ द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट अ लेडी। एन एपिटाफ में कवि ने एक महिला के बारे में बात किया है, who used to be very beautiful। यहां देखेंगे, आप सबको मालूम है used to be क्या है, who used to be very beautiful, जो काफी खूबसूरत हुआ करती थी, एंड एनर्जेटिक, और काफी क्या, ऊर्जावान भी हुआ करती थी। She lived at West Country in London। वह कहाँ रहती थी, लंदन के वेस्ट कंट्री में रहती थी। People used to admire her beauty। आप यहाँ देखोगे एडमायर मतलब प्रशंसा करना लिखा हुआ है। लोग उसकी सुंदरता की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। बट सी इज नो मोर। नो मोर मतलब होता है नहीं रहा, नहीं रहा या नहीं रही। अब लेकिन वह दुनिया में नहीं रही। सी इज नो मोर इन द मेमोरी ऑफ द पीपुल टू। इतना ही नहीं, वो तो नहीं रही, वह लोगों के याद में भी नहीं रही, लोगों ने उसे भुला दिया है। द पोएट इज सैड। सैड मतलब उदास, दुखी। कवि उदास है, दुखी है। ही इज सैड बिकॉज, वह क्यों दुखी है इसका कारण देखिए। ही इज सैड बिकॉज, वह दुखी है क्योंकि हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, कवि सोचते हैं मेरे मौत के बाद नोबडी विल रिमेम्बर दिस लेडी, इस महिला को कोई याद नहीं करेगा। द पोएट हैज वेरी ब्यूटीफुली अंडरलाइंड। अंडरलाइन मतलब मालूम है आपको, लिखा हुआ भी है बोर्ड पर, रेखांकित करना, दर्शाना। तो बड़ा सुंदरता पूर्वक कवि ने दिखाया है, रेखांकित किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी। किसको दिखाया है, गुण के महत्व को। इम्पोर्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्व। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। तो एक बार फिर से मैं इस लाइन को दोहराऊंगा। द पोएट हैज वेरी ब्यूटीफुली अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी। कवि ने बड़ी सुंदरता पूर्वक गुण के खूबी को दर्शाया है। ही इंडिकेट्स, इंडिकेट्स मतलब क्या, इशारा करना, संकेत करना। ही इंडिकेट्स दैट ब्यूटी इज मॉर्टल। वह इशारा करते हैं, वो हमें बताते हैं कि ब्यूटी इज मॉर्टल। मॉर्टल मतलब मरणशील, खत्म हो जाएगा।
वो बताते हैं कि सुंदरता मरणशील है, जो नष्ट हो जाने वाला है, while क्वालिटी इज इमॉर्टल, जबकि गुण क्या होता है, अमर होता है। लोग अमर अगर होना चाहे तो उनकी सुंदरता उन्हें अमर नहीं कर सकती। लोगों को अमर कौन बनाती है, उनके अंदर मौजूद उनका जो गुण है वह उन्हें अमर बना देती। That's all my little friends. I hope that you would have understood the whole poem and its question answer. And in upcoming classes there will be some other chapters of your book. I shall not start the grammar now. For at least 4-5 lectures there will be the continuous lecture of book only. Thanks all of you for watching my video, and all those students who have yet not subscribed my channel, please subscribe and tell other friends to subscribe my channel. Thanks all of you.